जय श्री कल्की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों के साथ मैंने लगातार 3-4 दिनों तक अलार्मिंग वीडियोस शेयर किए, जिसमें मैंने रेल हादसे के बारे में चर्चा की थी। लोग होंगे अफवाह के शिकार, ये भी कहा था। रोड एक्सीडेंट्स भयंकर, ये भी कहा गया था। एवं इस समय स्पिरिचुअल जर्नी पर मंडरा रहा है बड़ा खतरा। अब वो सारी चीज़ें टाइमलाइन के अकॉर्डिंग, ग्रहों की जो दशा चल रही है, ग्रहों का जो गोचर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कितनी परफेक्ट बैठी। 15 जून 2026 सोमवती अमावस्या के दिन श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, लेकिन अमावस्या तिथि स्टार्ट हो गई थी 14 जून 2026। 14 जून को ही एक के पश्चात एक 3 बड़े दर्दनाक हादसे, उन दर्दनाक हादसों के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की गई थी वो सटीक साबित हुई। श्रद्धालुओं की मौत कहा गया था कि इस समय खतरा धार्मिक यात्रा पर बहुत बड़ा मंडरा रहा है, मौत का तांडव होगा। 14 जून महाराष्ट्र में एक श्रद्धालुओं की भरी हुई बस या छोटा सा जीप कहिए, गिर गई कुएं में। छोटे ही जीप थी, जिसमें कि 8 श्रद्धालुओं की मौतें हो गई। अचानक ऑन द स्पॉट जो पंढरपुर की यात्रा पर जा रहे थे, महाराष्ट्र में पंढरपुर यात्रा, एक पंढरपुर यात्रा लोग करने जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, ये धार्मिक यात्रा है। वहाँ पर अचानक जब उनकी गाड़ी गिर जाती है कुएं में, तो 8 श्रद्धालुओं के दर्दनाक मौतें। अब ये हुआ भी नहीं था ख़त्म, तब तक एमपी के मुनेरी में एक हुआ रेल हादसा, और ऐसा रेल हादसा जिसमें भ्रमजाल में उलझ गए यात्री। अफवाह उड़ाई गई जनरल कंपार्टमेंट में कि आग लगी है बोगी में। अपनी जान बचाने के लिए 3 महिलाओं समेत एक बच्चा भी कूद गया पटरी पर। अपोजिट साइड से एक और रेलगाड़ी आई, जिसने कुचल दिया इन यात्रियों को। तो 4 यात्रियों की दर्दनाक मौतें। केवल 4 नहीं, बल्कि दर्जन से ज़्यादा यात्री जो कूदे थे बहुत सीरियसली इंजर्ड होकर हॉस्पिटलाइज्ड हुए, यानी चीख पुकार मची। अभी ये हुआ, ख़त्म भी नहीं हुआ था। सेम डे 14 जून के ही दिन महाराष्ट्र के लातूर में 2 गाड़ियां इतनी भीषण रूप से टकराईं कि बिल्कुल गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। ऑन द स्पॉट 3 खत्म और कई घायल हुए। एक के पश्चात एक जो आपको भविष्यवाणियाँ दी गई थी, मैंने दी थी कि इस समय सुसाइड के केसेस बढ़ेंगे, रेल हादसे होंगे, ट्रेन एक्सीडेंट्स होगा, हेलीकॉप्टर क्रैश होगा। इस समय चीज़ें सही नहीं दिखाई पड़ रही हैं। तो जो भविष्यवाणियाँ दी गई थी वो सही हुई। एक और प्लेन हादसा हुआ है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें कि 2 पायलट की दर्दनाक मौतें हुई हैं। ये भी हुआ अचानक से। ये चीज़ें जो बताई गई थी टाइम को कैलकुलेट करके, वो सारी बातें इस समय सही साबित हुई। आज एक ज़रूरी अनाउंसमेंट का, माँ कामाख्या मंदिर में माँ अम्बुबाची मेला, एक मेला लगता है, और ये ज्येष्ठ महीने में लगने वाला बहुत अद्भुत मेला है, बहुत दिव्य मेला। इस समय में 21 जून से 25 जून 4 दिन, 22 जून से 25 जून 4 दिन मंदिर के कपाट होते हैं बंद, और उसके पश्चात खुलता है दरवाज़ा 26 जून को, जिसमें श्रद्धालु जाते हैं दर्शन करने के लिए माँ के। तंत्र साधना और शक्ति साधना के लिए ये समय अद्भुत होता है। क्योंकि मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो श्रद्धालु जो जाते हैं दर्शन नहीं कर पाते। इस समय पूरे देश से तांत्रिक वहाँ पहुँचते हैं, साधक पहुँचते हैं साधना करने के लिए। तो तंत्र साधना और शक्ति साधना के लिए बहुत अद्भुत दिन। और 26 जून वो होता है जब हवन यज्ञ किया जाता है, और तंत्र साधना पूर्ण होने के पश्चात जो पूर्णाहुति होती है वो की जाती है। तो ये समय माँ अम्बुबाची मेला जो चल रहा है गुवाहाटी में, उसी में 27 जून मैंने एक अनुष्ठान रखा है। यदि कोई बीमार है, परेशान है अपनी बीमारी से, या नेगेटिव फोर्सेस का अटैक है, या किसी और तरह की बेनिफिट चाहिए, तो इस अनुष्ठान में भाग लेकर आप अपना नाम एनरोल करा के फीस भर के अपने नाम से पूजा करवा सकते हैं। उसके लिए दिए गए लिंक पर
जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैसे पार्टिसिपेट करना है, कितनी फीस है, उसकी जानकारी प्राप्त करें आप मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब आज का मेरा वीडियो, ये तो हो गई भविष्यवाणी की बात जो सत्य साबित हुई। एक और बात जो कि इस समय दिखाई पड़ रही है, मिडल ईस्ट वॉर डील बात हुई है, साइन नहीं हुआ है। 19 जून का वो दिन जब डील साइन होने की बात की जा रही है। यदि ये डील साइन भी होती है, जैसा मैंने कहा था कि युद्ध भयंकर अभी, लेकिन अगर डील भी होता है, युद्ध विराम भी चलता है कुछ समय के लिए, इस समय में ट्रंप की करारी हार, ट्रंप का अहंकार चूर, ईरान तो झुका नहीं, जो मैंने कहा था कि ईरान झुकने वाला नहीं है, अमेरिका को ही झुकना पड़ेगा। लेकिन साथ ही अमेरिका ने चल दी है बड़ी चाल, समय खरीद रहे हैं वो अपने लिए। इज़राइल इस डील के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी, तो इज़राइल का हमला लगातार चलता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। और ईरान और अमेरिका के बीच फिर से एक बार भयंकर युद्ध होगा, याद रखिए। अभी चूंकि तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, उसको कम करने के लिए, शेयर मार्केट को बैलेंस करने के लिए एवं अपना आर्थिक नुकसान जो हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, उससे बचने के लिए उन्होंने अपनी टीम की बात मानते हुए इस डील के लिए हामी भरी है। लेकिन इस डील को साइन करने के पश्चात अगर होता है तो, अगर मैं कह रही हूँ 19 जून अगर हो जाती है डील साइन, तो उसके पश्चात कुछ समय के पश्चात ये पॉज रहेगा, अगेन बहुत भयंकर रूप से ईरान के ऊपर अटैक होगा। फिर से एक बार डोनाल्ड ट्रंप टाइम खरीद रहे हैं अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए, और नवंबर में जो उनकी आ रही है वहाँ पर इलेक्शन, उसमें जीत हासिल करने के लिए। अन्यथा वहाँ के लोग ही उनको कोस रहे हैं। इसके अलावा आज के मेरे वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ, जो मेन वीडियो है वो है राम मंदिर में दान की चोरी। अब गुरुदेव बृहस्पति उच्च अवस्था में 2 जून को पहुँचे हैं कर्क राशि में। धर्म के कारक, ज्ञान के कारक, आध्यात्म के कारक। यदि इस समय कोई भी धर्म से रिलेटेड गलत कार्य करेगा तो वो बचेगा नहीं। ये भी आप लोगों को मैंने कहा था कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर, कहीं से भी कोई न्यूज़ खुलकर सामने आएगी, होंगे भयंकर खुलासे, और ऐसा खुलासा जो लोगों को चौंकाएगा। राम मंदिर, राम जी का जन्म स्थान, वो स्थान जहाँ साक्षात राम बसते हैं, भगवान ही छूट भी देते हैं, पाप का घड़ा भरने के लिए टाइम भी दे देते हैं, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे तोड़ने का काम और पनिशमेंट देने का काम भी भगवान ही करते हैं। तो श्री राम जी चुप कैसे बैठेंगे? कर लो चोरी जितनी करनी है। एक बार में जब फंदा चलेगा तो तुम भी अंदर जाओगे और तुम्हारी टीम भी अंदर जाएगी। अब वहाँ पर 3 लोग पकड़े गए हैं। एक का नाम उसमें से लव कुश, राम जी के बेटे का नाम लव कुश, नाम लव कुश, लेकिन नाम तो महान, लेकिन कारनामे बहुत तुच्छ। चोरी की, वो भी 1-2 रुपए की नहीं, 8 करोड़ रुपए का गबन किया गया है। ये चोरी जो हुई है, धीरे 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 खिसकाते गए हैं ये लोग, साफ किया है हाथ। जबकि ये पहले ही अखिलेश यादव ने बाद में कहा, लेकिन ये पहले ही खुलासा हो चुका था और योगी सरकार को पता चल गई थी बात। अंदर ही अंदर सीसीटीवी की जांच चल रही थी। नहीं समझ पाते हैं ये असुरगण जो हैं और धर्म विरोधी, उनको लगता है कि कुछ भी कर लो, भगवान कहाँ है, कहाँ देख रहे हैं। मैं दान पर हाथ साफ कर लूँ, चोरी कर लूँ, मैं तो बच जाऊँगा। बचोगे कैसे? क्योंकि ये समय शिफ्टिंग का है। केतु मघा नक्षत्र में है, और जब केतु मघा नक्षत्र में है, जब शनि देव दंडाधिकारी मीन राशि में और उन पर गुरुदेव बृहस्पति की नज़र है, तो चोरी करके, हाथ साफ करके 8 करोड़ रुपया, वो भी छुपाया कहाँ गया? लव कुश और 2 और पकड़े गए हैं, तो उनका छुपाया कहाँ? टिन्नू भी एक है, तो उनके घर से कहाँ से? गोबर के अंदर पैसे छिपाए गए, घर के अंदर लाखों रुपया, 5-6 लाख रुपया घर के अंदर। बेटे की शादी एकदम शान शौकत से की और सबको लगा कि अब बच गए। अब तक तो बचे हैं,
अब जो ग्रह बिल्कुल बदलाव लेकर आ रहे हैं, अब बचना मुश्किल है। यही मैं बार बार आप लोगों को समझा रही हूँ कि अधर्म के रास्ते पर जो चला अब तक वो बचा। अब 2026 से उल्टी गिनती शुरू। जिन्होंने भी किया है गलत, SIT की टीम जांच बिठा दी गई है और वहाँ पर भी CCTV खंगाला जा रहा है कि जब CCTV की निगरानी में काउंटिंग होती है, ऑडिट होता है, कैसे इतना बड़ा घोटाला हो गया। तो घोटाले और भी होंगे आगे भी। मैंने कहा था कि इस समय धर्म से रिलेटेड कथावाचकों, धर्म गुरु हो या मंदिर का स्थान, गिरजाघर, गुरुद्वारा या मस्जिद, कहीं भी धर्म से रिलेटेड किसी भी काम में कोई भी गड़बड़ी या शिक्षा, तो इससे बड़ी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती इस समय के अलावा, जब होगा ऐसा खुलासा कि लोग भी सख्ते में आएंगे। 7 जून को अखिलेश यादव ने ये बातें कही और 13 जून को ये करप्ट माइंडेड पीपल जिन्होंने हाथ साफ किया, अरेस्ट किए गए। 13 तारीख यानी 4 राहु, जो राहु देव भ्रमित करते हैं बुद्धि और कहते हैं कि भाई करप्शन करो, बाद में तुमको तो मैं जेल में भेज के रहूँगा। राहु देव कहाँ बैठे हैं? शनिदेव की राशि में। जब 7 तारीख को अखिलेश यादव ने पॉइंट आउट किया, 7 तारीख यानी 7 यानी केतु का नंबर। केतु कहाँ बैठे हैं? मघा नक्षत्र में। साफ सफाई तो होनी ही है और होनी शुरू हो गई है। भगवान के घर में आप चोरी करके बच नहीं सकते। पहले भी साउथ से भी ऐसी घटना आई, तिरुपति मंदिर में नकली घी का मामला, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए। लेकिन अब यहाँ पर राम मंदिर में वो भी इतना बड़ा दान पेटी पे आपने हाथ साफ कर दिया और ये कई समय से चल रहा है, बहुत पिछले कई सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं कि अभी, मुझे लगता है ये 25 से भी चल रहा होगा। खुलासा नहीं हुआ, पकड़े नहीं गए, तब तो बच गए, अब नहीं बचेंगे क्योंकि ये साल अलग है। 26 सूर्यदेव का साल, राजा को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा। राजा की आंखें बार बार खोली जाएंगी। राजा को ये अलार्मिंग है इस साल का, जागते रहो, सोना मना है, क्योंकि राजा की नाक के नीचे क्या क्या हो रहा है देखते रहो। गुरुदेव बृहस्पति विक्रम संवत के राजा हैं, तो सभी की अक्ल ठिकाने लगाएंगे और धर्म के रास्ते पर तो आना ही पड़ेगा। कहीं भी गड़बड़ी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, पेपर लीक का मामला हो, चाहे टेम्पल से रिलेटेड हो, चाहे वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कोई मैटर हो, लेकिन शिक्षा, धर्म, आध्यात्म, इन सब के से जुड़े हुए लोग सावधान हो जाएं क्योंकि अब बचना मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।